दोस्तों, गैसीय अवस्था में ये प्रश्न आपके सामने है कि गैस समीकरण PV बराबर nRT में सार्वत्रिक गैस नियतांक का मान R का मान, सार्वत्रिक गैस नियतांक का मतलब R का मान किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो पहला है गैस की प्रकृति पर। गैस की प्रकृति कैसी है उस पर निर्भर करता है क्या। गैस के दाब पर, क्या गैस के दाब पर निर्भर करता है, क्या गैस के ताप पर निर्भर करता है, या मापन की इकाई पर निर्भर करता है। तो हमने अपने लेक्चर में देखा था, अपनी क्लास में देखा था कि R के मैंने आपको कई विभिन्न मान बताए थे। R का एक मान था 0.082, ये था ATM लीटर प्रति मोल केल्विन पर। R का दूसरा मान था 8.3 जूल प्रति मोल केल्विन। तो हमें साफ दिख रहा है कि R का मान अलग हो जा रहा है अगर नापने की इकाई अलग हो जा रही है। अतः R का मान किस चीज पर निर्भर करेगा? क्या गैस की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है? नहीं। क्या गैस के दाब पर निर्भर कर रहा है? बिल्कुल नहीं। यहां कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि ये मान इस दाब पर, ये मान इस दाब पर। क्या गैस के तापमान पर निर्भर कर रहा है? बिल्कुल नहीं। तो क्या मापन की इकाई पर निर्भर कर रहा है? बिल्कुल सही, क्योंकि ये ATM लीटर प्रति मोल केल्विन ये एक इकाई है, ये जूल प्रति मोल केल्विन ये दूसरी इकाई है। अतः इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मापन की इकाई पर। दोस्तों, ये आपके सामने एक प्रश्न है कि हमारे पास दो फ्लास्क हैं। फ्लास्क यानी कि बर्तन, दो पात्र हैं A और B। प्रत्येक का आयतन 500 मिलीलीटर है। इनमें O2 और SO2 गैसें 300 केल्विन ताप पर और 1 ATM दाब पर उपस्थित है। फ्लास्क में क्या होगा? समान परमाणु संख्या है कि समान अणुओं की संख्या है? तो आप इस प्रश्न को 2 मिनट का पॉज लीजिए, वीडियो रोकिए और उसको हल करिए। हम देखते हैं कि दोनों पात्र का आयतन समान है, आयतन समान है। और इसके अतिरिक्त तापमान और दाब भी समान है। तो PV बराबर nRT से हमें दिख रहा है कि यदि दाब समान हो, आयतन समान हो, तापमान समान हो, तो मोलों की संख्या भी समान होगी, N भी समान होगा, मोलों की संख्या भी समान होगी। और अगर मोलों की समान संख्या समान होगी तो अणुओं की संख्या भी समान होगी। अणुओं की संख्या भी समान होगी। तो इस प्रकार से दोनों पात्र में जो गैस के अणुओं की संख्या है वो समान होगी। दोस्तों, गैसीय अवस्था में ये एक प्रश्न आपके सामने है। किसी गैस का दाब P है यदि आयतन V और तापमान 27 डिग्री सेल्सियस हो। अब इसका आयतन हमने स्थिर रखा है और इसका तापमान 927 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया है। तो प्रश्न हमसे पूछा गया है कि इसका दाब कितना हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों
हम सबसे पहले इसका प्रारंभिक दाब जो है उसको कहते हैं P1। P1 का मान दिया गया है V। P प्रारंभिक आयतन V1 बराबर V और प्रारंभिक ताप T1 बराबर 27 प्लस 273 बराबर 300 केल्विन है। इसके बाद इसका दाब P2 पूछा गया है, अंतिम आयतन V है और अंतिम ताप इसका 927 तक बढ़ाया गया है, तो ये हो जाएगा 1200 केल्विन। अब हमारे सामने P1 V1 T1 का मान है, P2 V2 T2 का मान है। तो आदर्श गैस के नियम से हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 बटा T1 बराबर P2 V2 बटा T2। अब इसमें मान डालेंगे, P1 की जगह P डाला, V1 की जगह V डाला, T1 की जगह 300, P2 की जगह P2 V 1200, V से B कट गया तो P2 हो जाएगा 1200 गुणा P बटा 300, 4 गुणित P, तो P2 हो जाएगा 4 टाइम्स P, 4 गुणा P। तो ये इस तरह से इसको हमने हल कर दिया है। दोस्तों आपके सामने ये प्रश्न है, एक गैस का, आदर्श गैस का आयतन 8.2 लीटर है, इसका भार 9 ग्राम है, तापमान 300 केल्विन है और दाब 1 एटीएम है। तो मेरे नोट्स में जो मैंने आपको सूत्र बताए थे उन सूत्रों को देख करके इसको हल करने का प्रयास कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और इसको हल करने का प्रयास कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपने एक सूत्र देखा होगा, P गुणित V गुणित M बराबर W R T, जहां P गैस का दाब है 1 एटीएम है, V गैस का आयतन है 8.2 लीटर है, M गैस का अणु भार है बराबर W यानी गैस का भार 9 ग्राम दिया है, R का मान 0.082 दिया गया है और T यानी कि तापमान है 300 केल्विन। तो इसका अणु भार हो जाएगा 9 गुणा 0.082 गुणित 300 बटा 8.2। तो इसको बच्चों हम हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 8.2 हो जाएगा 0.01, 3 गुणा 9 27। तो इसका अणु भार हो जाएगा 27 ग्राम प्रति मोल। दोस्तों ये एक आरेख है, इसमें पूछा गया है कि यदि आयतन और ताप में आरेख खींचा जाए तो 2 अलग अलग दाबों पर ये आरेख प्राप्त होते हैं। तो प्रश्न ये है कि कौन सा आरेख अधिक होगा, P1 अधिक होगा या P2 अधिक होगा। तो इसके लिए आप वीडियो पॉज कीजिए और इसको हल करने का प्रयास कीजिए कि कौन सा दाब अधिक होगा। तो हम ध्यान से देखिएगा, हम नियत ताप पर एक सरल रेखा ऊपर खींच देते हैं, ये निश्चित ताप पर एक रेखा खींचती है। तो P1 वाले दाब की रेखा को इस बिंदु पे काट रही है, तो यहां पर इसका आयतन हो जाएगा V1। P2 वाले दाब को इस बिंदु पे काट रही है, तो इसका आयतन हो जाएगा V2। अब हम ध्यान से देखें कि कौन सा आयतन बड़ा है, V1 बड़ा है कि V2 बड़ा है। तो दिख रहा होगा V1 V2 से बड़ा है, V1 जो है वो V2 से
बड़ा। समान ताप पर अगर आयतन अधिक है तो दाब उच्च होगा कि कम होगा? तो यहां पर बॉयल का नियम लगेगा कि बॉयल के नियम के अनुसार यदि आयतन उच्च है तो दाब निम्न होगा। उसका कारण है कि आयतन और दाब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि P1 लेसर देन P2 हो जाएगा। दाब जो होगा V1 आयतन पर कम होगा, V2 आयतन पे दाब अधिक होगा। तो दोस्तों ये एक प्रश्न आपके सामने है जो आदर्श गैस के घनत्व से संबंधित है कि हमारे पास एक गैस है नियान। इस नियान गैस का घनत्व पूछा जा रहा है कि तापमान और दाब की किस परिस्थिति में सर्वाधिक होगा। तो हमें पता है कि दाब का और तापमान में अगर हम घनत्व निकालना चाहें तो सूत्र होता है Pm बराबर DRT। तो D यानी घनत्व बराबर P गुणित M बटा RT। तो जिस परिस्थिति में दाब उच्च होगा, आयतन कम होगा, उस परिस्थिति में घनत्व सर्वाधिक होगा। दाब उच्च होना चाहिए, ताप निम्न होना चाहिए, ताप निम्न होना चाहिए। तो अब इन चारों विकल्पों में हम देखते हैं कि किसमें दाब उच्च है और ताप निम्न है। तो हमें दूसरा विकल्प दिखाई देता है जिसमें दाब 2 ATM है, मतलब सर्वाधिक दाबों में से एक, और तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी न्यूनतम तापों में से एक। अर्थात जो हमारा दूसरा विकल्प है उसमें हमारा गैस का घनत्व सर्वाधिक हो जाएगा।